Hello, dear students. In class 9, subject physics, your first chapter, motion, is in progress. So, in this chapter, the last day, we have solved some problems and we have gone through the figure 13 and figure 14, which is on page number 8. Okay. So, today we are going to deal with two problems. So, first problem is sample problem 2. Okay. So, the question is, the train A traveled a distance of 120 kilometers in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometers in 4 hours. Which train traveled faster? क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए है जो कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 आवर्स में कवर कर रही है और एक दूसरी ट्रेन बी है जो कि 180 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को 4 आवर्स में कवर कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ट्रेन ए या ट्रेन बी, इन दोनों में से कौन सी ट्रेन फास्ट मूव कर रही है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यू विल हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी होगी और उसके बेस पे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, डिस्टेंस कितने को डिस्टेंस कवर की है ट्रेन ए ने 120 किलोमीटर्स। ओके, अपॉन टाइम कितना लिया है 3 आवर्स। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर्स पर आवर है ना। सो वी हैव गॉट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। नाउ वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी ऑल्सो विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। So the distance traveled by train B is 180 kilometers and the time taken by train B is 4 hours. Okay, so 180 kilometers upon 4 hour. When we will solve this, we will get 45 kilometers per hour. So the speed of the train B is 45 kilometers per hour. Okay, और यहाँ पे देखिए speed of train A is 40 kilometers per hour. So it is very obvious that the speed of train B is more than speed of train A. Okay, so we get the answer that train B is faster than train A. Okay, now we move on to sample problem 3. Okay, so you have to watch this question very carefully. The question is, a car travels 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometers per hour and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक कार जो है वो 30 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स को यही कार ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अब आपको इस कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे, सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या होती है, द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान से देखिए, एवरेज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है 30 किलोमीटर्स, ये हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट है 30 किलोमीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर्स यानी कि 60 किलोमीटर्स। ओके, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम टेकन, ये भी हमको निकालना है टोटल टाइम टेकन। तो देखिए, तो पहला टाइम कौन सा होगा, जो कि 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल की है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। एक तो ये टाइम निकालना पड़ेगा और दूसरा हमको टाइम निकालना पड़ेगा जो 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल की है 30 किलोमीटर्स, इसके लिए कितना टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो इन दोनों टाइम को हमने नाम दिया है टाइम T1 एंड टाइम T2। तो ये टाइम T1 और टाइम T2 हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद हम एवरेज स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको टाइम T1 और टाइम T2 हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम T1 कौन सा है? ये जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसके लिए जो टाइम लगा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर्स, तो हमको टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे दे रखा आपको, स्पीड दे रखा आपको 40 किलोमीटर पर आवर, 40 आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 30 है, 30 आप यहाँ पे लिख देंगे अपॉन टाइम जिसको कि हम T1 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको, ठीक है, तो आ जाएगा टाइम इक्वल टू 30 अपॉन 40 आवर्स। तो टाइम T1 इक्वल टू 3 अपॉन 4 आवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। 30 अपॉन 40 में हम 4 को 0 को यहाँ से कट कर देंगे, ये 0 यहाँ से कट हो जाएगा, तो टाइम T1 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4 आवर्स। तो ध्यान से देखिए, जो हमने टाइम T1 की बात की थी दैट इज 3 अपॉन 4 आवर्स। तो हमको टाइम T1 मिल गया है 3 अपॉन 4 आवर्स, ओके। अब हमको टाइम T2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें सेकंड केस में क्या है, स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी कवर की है 30 किलोमीटर्स, तो हमको टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड का फॉर्मूला है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिख देंगे आप 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 30 अपॉन टाइम, ओके। अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट टाइम इक्वल टू 30 अपॉन 20 आवर्स, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो टाइम T2 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2 आवर्स, ठीक है। तो टाइम T1 हमको मिल गया है 3 अपॉन 4 आवर्स एंड वी ऑल्सो गेट टाइम T2 दैट इज 3 अपॉन 2 आवर्स, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम T1 और टाइम T2 को हमको ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम T1 प्लस टाइम T2 करते हैं तो 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4 को 4 से करेंगे डिवाइड तो 1 और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, प्लस 4 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 इज 6। तो 3 प्लस 6 अपॉन 4 आवर्स इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, तो 9 अपॉन 4 आवर्स। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया है 9 अपॉन 4 आवर्स हो चुका है, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर थी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 60, ठीक है, 60 अपॉन 9 अपॉन 4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 60 अपॉन 9 अपॉन 4 आवर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 240, तो 240 अपॉन 9 इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 26.6 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 26.6 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट आपके सामने फिगर 15 एंड फिगर 16 है। सो इन फिगर 15 इट इज शोइंग दैट इफ वी विल ड्राइव our car on a very high speed then there is a chance of accident, okay. So we must keep in mind that we should not drive at a very high speed, okay. हमको बहुत ही लिमिटेड स्पीड में हमको कार को ड्राइव करना है या बाइक को राइड करना है जिससे कि एक्सीडेंट के चांस कम हो जाए या हमारा एक्सीडेंट ना हो। और सेकंड फिगर 16 में दिखा रहा है कि देयर इज़ अ लेडी हु इज़ ड्राइविंग अ कार बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग ऑन अ सेल फोन, ओके। सो इससे क्या होता है कि अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं और अगर आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इससे भी एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। सो व्हाइल ड्राइविंग वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड नॉट टॉक ऑन फोन। इफ़ वी हैव टू टॉक ऑन द फोन
So we should park our car on a side of a road, okay, and then we can talk on the phone, and when our talk is over, then we can drive our car, okay. So while driving or riding, we should not use the phone, and we should not drive the car or ride the bike on a very high speed. We should have to keep these two things in our mind, okay. So dear students, you have to watch this video carefully and you understand this video, and if you have any query, then you can ask me, okay. Thank you.